तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के 29 से लेकर 31 तक के एपिसोड। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैन्यू को महंगाई के पास जाते हुए देखते हैं, लेकिन महंगाई बेहोश हो रखी थी। तो सुजियान टैनाई को सारी बात बताती है कि कैसे महंगाई तुम्हारी मौत की खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। टैन्यू को बहुत अफसोस था, तो वो महंगाई के पास जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हम लियू रुलोंग को देखते हैं, जो कि अपने टीचर यानी लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स को बता रहा था कि एक न्यू स्टूडेंट आया है जिसका नाम टैन्यू है। उसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया है और वो अपना लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है। ये सुनकर टीचर बहुत गुस्सा होते हैं और वो फैसला करते हैं कि टैन्यू को उसके गलतियों की सजा वो जरूर देंगे। ये सुनकर लियू रुलोंग बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके परिवार के कातिल को सजा मिलने जा रही थी। इसके बाद हम महंगाई को देखते हैं, जैसे अब होश आ चुका था। सुजियान उसे बताती है कि टैन्यू भी जिंदा है। ये जानकर महंगाई बहुत खुश होती है, लेकिन महंगाई सुजियान से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सुजियान बोलती है कि नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। लेकिन महंगाई के बार बार पूछने पर सुजियान उससे बताती है कि लियू रुलोंग ने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स को बता दिया है कि टैन्यू ने उसके परिवार को मार दिया था। ये जानकर महंगाई को फिक्र होने लगती है, क्योंकि टैन्यू की जान खतरे में थी। इसके बाद हम लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स के आदमियों को देखते हैं जो टैन्यू को लेकर आए थे। टैन्यू वहां पहुंचकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से झुककर मिलता है, लेकिन वो उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिससे टैन्यू दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। टैन्यू उनसे पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा, क्या आप अपने हर स्टूडेंट को ऐसे ही मारते हैं। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स उसे 2 बार और मारते हैं और टैन्यू को बताते हैं कि पहला थप्पड़ मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने के बाद बड़ों के आगे झुकना नहीं चाहिए, और दूसरी बार इसीलिए क्योंकि तुमने मुझसे जबान लड़ाई थी। तीसरी बार इसलिए क्योंकि तुमने लियू रुलोंग की फैमिली को खत्म करा था, और मैं एक टीचर हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सजा दूं। तुम्हारी सजा ये है कि लियू रुलोंग तुम्हें अपने हाथों से मारेगा। ये सुनकर टैन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ाई के मूड में आ गया था। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर्स आ जाते हैं और लॉ एनफोर्समेंट उन्हें बताता है कि टैन्यू ने लियू रुलोंग की फैमिली को मार दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। मेरे मारने के बावजूद भी ये अपना गुनाह मान नहीं रहा। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुमने टैन्यू को 3 बार थप्पड़ मारा, लेकिन तुमने उसे एक बार भी बोलने नहीं दिया कि उसने लियू रुलोंग की फैमिली को क्यों मारा। लेकिन तुम्हें सच्चाई अब बतानी होगी। दरअसल टैन्यू ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन सबको मारा था। टैन्यू की जगह तुम या फिर मैं होते तो हम भी यही करते। इसके बाद ग्रेट एल्डर्स टैन्यू की तारीफ करने लगते हैं कि सिर्फ 1 महीने में 7 लेवल से 9 लेवल तक जाना कोई आसान बात नहीं है। ऐसा काम तो कोई हजारों सालों में भी नहीं कर पाता। टैन्यू उन्हें शुक्रिया कहता है। अगले सीन में हम लॉ एनफोर्समेंट को देखते हैं, जो कि लियू रुलोंग को बता रहा था कि जब टैन्यू उल्का घाटी में प्रवेश करेगा तब तुम उसे आसानी से मार सकते हो। लियू रुलोंग इस पर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम ग्रेट एल्डर को टैन्यू के साथ देखते हैं। ग्रेट एल्डर उसे बता रहे थे कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। टैन्यू कहता है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करता, लेकिन ये सही समय नहीं है। तो इसके बाद ग्रेट एल्डर टैन्यू से कुछ देर बातें करते हैं और चले जाते हैं। बाहर आने पर टैन्यू से महंगाई मिलती है और दोनों एक साथ कुछ वक्त बिताते हैं। इसके बाद हम लिंगहू को देखते हैं, जो कि याटियान को बता रहा था कि कल लाइफ एंड डेथ अरीना होने वाला है, तुम टैन्यू को जिंदा मत छोड़ना। याटियान कहता है कि ऐसा ही होगा। अगले दिन मेहरगोन लिंगहू से कहता है कि अगर तुम आज टैन्यू को मार दो तो मैं तुम्हें 60 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा। इसके बाद सभी ग्रेट एल्डर्स आ जाते हैं और आसपास खड़े लोग आपस में बातें करते हैं कि टैन्यू तो याटियान की उंगली जितना है, वो लड़ाई में नहीं टिक पाएगा। इसके बाद याटियान कहता है कि टैन्यू सामने आओ, क्या तुम डर गए। लेकिन तभी वहाँ टैन्यू महंगाई और सुजियान के साथ आ जाता है। सभी हैरान थे कि टैन्यू इतनी जल्दी 9 लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। इसके बाद टैन्यू ग्रेट एल्डर से आशीर्वाद मांगता है। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर भी मत जाइएगा।